तो सेंट्री मार्वल का एक पावर हाउस है जिसने हल्क से फाइट की है, गॉड ऑफ वॉर एरिस को दो हिस्सों में चीर दिया और एक हिट में सेलेस्टियल की बॉडी को क्रैक कर दिया। और हाल ही में थंडरबोल्ट्स का ट्रेलर रिलीज हुआ जहां हमें सेंट्री और वोइड दोनों देखने मिले। सेंट्री ने रेड गार्डियन को टावर से बाहर फेंक दिया और वोइड तो पूरी सिटी को अपने डार्कनेस का शिकार बना रहा है। पर इतना पावरफुल होने के बाद भी सेंट्री की कुछ वीकनेस है और कुछ ऐसे सुपर हीरोज भी एग्जिस्ट करते हैं जो आज भी सेंट्री को बीट कर सकता है। और आज हम ऐसे ही कुछ कैरेक्टर्स की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नल की। अब शायद ही आज के डेट में कोई ऐसा सुपर फैन होगा जिसे नल के बारे में नहीं पता। वेनम 3 को नल के भरोसे ही रहकर हाइप अप किया गया था और नल है भी इतना पावरफुल, ये यूनिवर्स के बनने से पहले एग्जिस्ट करता है, जिसने एक स्लैश में सेलेस्टियल को मार दिया। इनकी फाइट के दौरान हेवन शेक हो गए थे और फिर प्लेनेट को टेक ओवर करके सोर्सरर सुप्रीम, एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और एक्समैन सबको बीट किया है। और आर्मी के नाम पर नल अपने सिम्बियोट ड्रैगन्स और डार्क सेलेस्टियल को लेकर आया था। जब सारे सुपर हीरोज हारने लगे तब सेंट्री एक सेलेस्टियल का आर्मर क्रैक करके नल से फाइट करना शुरू कर देता है। पर नल सेंट्री को पकड़ता है और दो हिस्सों में चीर के सेंट्री की डार्क पर्सनैलिटी वोइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से सेंट्री यहाँ मारा जाता है। बाद में सेंट्री की पावर्स 5 लोगों में डिवाइड हो जाती है, जिसकी बात हम किसी और दिन करेंगे। पर सेंट्री मार्वल के हेवी हिटर में से एक है और नल ने कुछ ज्यादा ही आसानी से ऑफिशियली उसे बीट कर दिया। अब लोकी और सेंट्री का कोई मैच नहीं है। बेसिकली जब से लोकी गॉड ऑफ मल्टीवर्स बना है तब से इसकी पावर लेवल कॉस्मिक एंटिटीज की इक्वल हो चुकी है। सेंट्री कॉमिक्स में बहुत पावरफुल है, लेकिन सिनेमैटिक यूनिवर्स वाला वर्जन काफी ज्यादा डीप पावर होने वाला है। सेंट्री ज्यादा से ज्यादा प्लैनेटरी या फिर गैलेक्सी लेवल देखने मिलेगा। पर सेंट्री 616 यूनिवर्स के एक प्लेनेट पर रहता है और इस पूरे यूनिवर्स की टाइमलाइन लोकी के हाथ में है। और लोकी के नजर में सेंट्री मल्टीवर्स के लिए एक थ्रेट बन गया तो गॉड ऑफ मल्टीवर्स सिर्फ अपने एक थॉट से मल्टीवर्स के सारे सेंट्री वेरिएंट्स को बीट कर सकता है। इसलिए जब तक लोकी टाइमलाइंस को मिटा सकता है तब तक हमेशा वो सेंट्री से ज्यादा पावरफुल देखने मिलेगा। वॉस्प, अब हाँ ये वही एंटमैन की गर्लफ्रेंड है और मानो या ना मानो लेकिन वॉस्प ने सेंट्री के सबसे पावरफुल वर्जन को बीट किया है। बेसिकली एक इवेंट के दौरान दैट्सिट सेंट्री थॉर को काफी बुरी तरीके से कूट रहा होता है और एक मूवमेंट पर वो गॉड ऑफ थंडर को ऑलमोस्ट मार देता है। पर इससे पहले वॉस्प दैट्सिट सेंट्री को आउटस्मार्ट करके उसे मार देती है। ये बंदी बायोइलेक्ट्रिक स्ट्रिंगर्स का यूज करती है सेंट्री को मारने के लिए। इस सेंट्री की जो बॉडी है वो फिजिकली तो काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर काफी कमजोर है, जिसकी वजह से एनर्जी अटैक्स इसकी एक वीकनेस है। और थोर ऑलरेडी फाइट के टाइम पर सेंट्री के मॉलिक्यूलर कोलेजन को वीक कर देता है, जिसकी वजह से वॉप्स राइट टाइम और सिचुएशन पर अटैक करती है और सेंट्री मारा जाता है। अब स्कारलेट विच ने आज तक कितने सारे हेवी हिटर्स को बीट किया है जो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेंट्री के अगेंस्ट में स्कारलेट विच का जो सबसे पावरफुल वेपन होगा वो इसकी टेलीपैथिक एबिलिटी। सेंट्री के फैंस को ऑलरेडी पता होगा कि ये मेंटली काफी अनस्टेबल है, जिसकी वजह से अपने फुल पोटेंशियल को कभी ठीक से यूज नहीं कर पाता है। पर वंडा चार्ल्स जेवियर जैसे पावरफुल टेलीपैथ को माइंड मैनिपुलेशन में हरा चुकी है और जो बंदा पहले से मेंटली अनस्टेबल है उसे बीट करना स्कारलेट विच के लिए बहुत ईजी काम है। और मान लेते हैं माइंड मैनिपुलेशन से सेंट्री ओवरकम कर गया, उसके बाद भी स्कारलेट विच चाहे तो सेंट्री की सारी पावर्स को छीन सकती है, ठीक जैसे उसने कैप्टन मार्वल के साथ किया था। हेक्स बनाकर उसे ट्रैप कर सकती है, नहीं तो अपनी रियलिटी मैनिपुलेशन एबिलिटी से सेंट्री की बॉडी से सुपर सोल्जर सेरम को गायब कर देगी। इसलिए सेंट्री नहीं जीतने वाला स्कारलेट विच के सामने। अब गॉड ऑफ थंडर और सेंट्री की कई बार लड़ाई हो चुकी है। बेसिकली जब भी राइडर्स को सेंट्री को पावरफुल दिखाना होता है वो सेंट्री की बैटल थॉर से करवा देते हैं। अब थॉर ने सेंट्री के डिफरेंट वर्जन से फाइट किया है, लेकिन जब बात आती है सेंट्री के बेस वर्जन की तो सीज कॉमिक में ये दोनों फाइट करते हैं जब वॉर्ड एसगार्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस फाइट में थॉर और सेंट्री फिजिकली एक दूसरे के इक्वल देखने मिले, पर आखिर में थॉर एक हेवी ब्लो मार के वॉर्ड को मार देता है। अब काफी सुपर फैंस बोलते हैं कि सेंट्री खुद यहाँ सैक्रिफाइस करना चाहता था, जो बात सही है, लेकिन जब थॉर अटैक करता है तब वो सेंट्री नहीं वॉइड होता है और थॉर सेंट्री को नहीं वॉइड को बीट करता है, जो कई मूवमेंट्स पर सेंट्री से ज्यादा पावरफुल देखने मिला। इसलिए गॉड ऑफ थंडर भी सेंट्री को बीट कर सकता है। अब जो सुपर फैंस कॉमिक पढ़ते हैं उन्हें इस इवेंट के बारे में पता होगा। जब हल्क की फैमिली मारी जाती है तब इल्यूमिनाटी से बदला लेने के लिए हल्क ब्लैक बोल्ट, हल्क बस्टर और डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ अर्थ पे एग्जिस्ट करने वाले ऑलमोस्ट सारे सुपर हीरोज को कूट देता है। और टोनी स्टार्क को पता होता है कि हल्क को बीट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो सेंट्री को एज अ बैकअप यूज करता है और डिस्ट्रक्शन को देखकर सेंट्री हल्क से फाइट करना शुरू कर देता है। इस बैटल में ये दोनों अपनी सारे एनर्जीज को यूज कर देते हैं और आखिर में दोनों नॉर्मल ह्यूमन बन जाता है। पर सेंट्री यहाँ फुल्ली एग्जॉस्ट होता है, लेकिन हल्क गुस्सा होने पर और पावरफुल बन जाता है, इसलिए वो ब्रूस बैनर से वापस हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और टेक्निकली इनके बीच में पहले टाई होता है, लेकिन हल्क फिर से हील करके सिटी डिस्ट्रक्शन करने लगता है। इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि हल्क भी सेंट्री को ऑफिशियली बीट कर चुका है। अब जो सुपर फैंस एमा फ्रॉस्ट को नहीं जानते उन्हें बता दूं कि एक म्यूटेंट है और इसके पास खुद को डायमंड में ट्रांसफॉर्म करने की एबिलिटी है, लेकिन ये चाहे तो टेलीपैथिक अटैक्स भी कर सकती है। फिर कुछ साल पहले एवेंजर्स एक्समैन यूटोपिया नाम की कॉमिक आई थी जहाँ एमा फ्रॉस्ट सेंट्री को बीट कर देती है अपने टेलीपैथिक एबिलिटीज से। अब डॉक्टर स्ट्रेंज और क्लिया दोनों को हमने सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखा है। डॉक्टर स्ट्रेंज की सारी पावर्स के बारे में हमें पता है, लेकिन क्लिया के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं जानते। बस इतना पता है कि ये डोरमामू की एक रिलेटिव है और अभी डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ डार्क डायमेंशन में है। पर कॉमिक्स में इन दोनों ने मिलकर सेंट्री को बीट कर दिया था, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि सिनेमैटिक यूनिवर्स में दोनों मिलकर सेम कहानी रिपीट कर दे। लेकिन यही वो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है जो आज के डेट में सेंट्री को बीट कर सकते हैं। अब अगर आपको लगता है कोई कैरेक्टर रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।